हाँ तो देखो मैंने लिखा है कि चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर। क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ध्यान रखेंगे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। अब कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। और भी ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा दिया इसको। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है ए, इस पे चार्ज अपने जो है Q1 दिया, तो चार्ज दे दिया तो कुछ ना कुछ इसको पोटेंशियल होगा। मान लीजिए पोटेंशियल का V1 है, कोई कंडक्टर को चार्ज दिया तो उसको पोटेंशियल हो सकता है, वो V1 है। अब जो है एक दूसरा कंडक्टर है, सारे कंडक्टर यहां पे है, बी भी कंडक्टर हो गया, इस पे आपने चार्ज Q2 दिया, ऐसा कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया, वो V2 है। और दोनों अलग अलग रखा हुआ भी इसे है। जैसे ही मैंने इसको जो है कांटेक्ट में ले आया, की को क्लोज किया, अब नाउ पहले से था, अब जो है नाउ, अब हमने क्या किया कि जो की है उसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया तो क्या होगा अभी जानना है। तो लिखा जाए ऑन कनेक्टिंग देम विथ कंडक्टिंग वायर। देखिए क्या होगा कि जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तब दो पॉसिबिलिटी, चार्ज फ्लो कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता है, क्योंकि अब जो है एक साथ कनेक्शन हो गया है, इसलिए जो है चार्ज फ्लो कर भी सकता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर से चार्ज फ्लो कर सकता है। अब चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा ये बताने वाला पोटेंशियल होगा। यहां V1 है, यहां V2 है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है कि अगर संजोग से V1 जितना है उतना ही अगर V2 रहे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इस पर Q1 है तो Q1 ही रह जाएगा, और Q2 है तो Q2 ही रह जाएगा, क्योंकि फ्लो ही नहीं किया है। कब ऐसा होगा? क्योंकि दोनों पोजीशन पहले से ही सेम है। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं कि अगर कनेक्शन करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा ही, चार्ज फ्लो कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता है। तो फर्स्ट केस जो है कि इफ V1 इज इक्वल टू V2, दोनों बराबर हो गया, देन नो चार्ज विल फ्लो थ्रू देम। दोनों के बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2, दोनों अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो किसी पे चार्ज पहले से ज्यादा हो जाएगा, किसी से कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि देन चार्ज विल फ्लो थ्रू देम। तो कनेक्शन करने के बाद चार्ज फ्लो कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता है। मान लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो देखते क्या होने वाला है, समझने बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लो करने के बाद इस पे चार्ज जो है, मान लीजिए फाइनली Q डैश आ गया, इस पे Q2 डैश आ गया, क्योंकि अगर दोनों पोटेंशियल अलग अलग है चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो चार्ज जो जितना था उससे ज्यादा या कम हो जाएगा, तो इसे नया चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे आ गया Q2 डैश। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब दोनों का फाइनल पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, एकदम होना है।
ये नहीं कि अच्छा ये बताओ कि अब बहुत बार ये भी सोचता बच्चा कि पता नहीं इसको जोड़ दिए तो कितना देर जोड़ना पड़ेगा सर। बस आप जोड़ा नहीं कनेक्शन, बस कांटेक्ट आया नहीं कि हो जाता है तुरंत। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, बहुत जल्दी होता है। कभी कभी क्या होगा, टच किए हटा दिए, बस उतने ही में हो जाएगा चार्ज का फ्लो और दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये होने में टाइम लगता नहीं है, बहुत कम समय में हो जाता है। तो कहने मतलब यह है कि जो है ऐसा हुआ तो अब जो है ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां पे दो वेरिएबल आ गया, V1 Q1 डैश और Q2 डैश। कहेगा निकालो, बहुत बार सवाल में रहेगा, मैं करवाऊंगा आगे सवाल में न्यूमेरिकल्स में। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात कि जब भी कभी चार्ज का आदान प्रदान हो, फ्लो करे, तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना। और वो कहता है आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कंजर्व रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये नहीं है जो दोनों के बीच में कांटेक्ट हो चुका है, तो दोनों मिलकर करके आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। तो पहला लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की कंजर्वेशन से क्या लिखोगे भाई? तो सिस्टम तो ये दोनों मिलकर के हो गया क्योंकि एक साथ कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट के पहले कितना चार्ज था इसमें? Q1, इसमें कितना था? Q2। तो Q1 प्लस Q2। अब बाद में कितना हो गया? Q1 डैश, इसमें कितना होगा? Q2 डैश। तो फाइनल चार्ज वाला इनिशियल चार्ज लिखोगे आप, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। करेक्शन के बाद चार्ज ये आया बराबर शुरू जो चार्ज है Q1 प्लस Q2। एक ही चीज। बताओ वेरिएबल कितने हैं? दो। एक ये भी पता नहीं है, एक ये भी पता नहीं है, तो दो इक्वेशन चाहिए। एक तो लिख दिया कंजर्वेशन चार्ज से, और दूसरा कहां से लिखोगे? दूसरा लिखेंगे दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो। तो सेकेंड लिखेंगे कि ए का, कंडक्टर ए का जो फाइनल पोटेंशियल होगा वही जो है पोटेंशियल बी का ही फाइनल होना चाहिए। दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? सेम। पोटेंशियल का फॉर्मूला बाद में पढ़ाया जाएगा तो एक ही सवाल बनने लग जाएगा। तो अब यहां सीखिए आप लोग कि जहां पर भी जो है चार्ज का आदान प्रदान होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लगाएंगे दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। तो इस पूरे डिस्कशन में आप जो सीखे फिर से मैं बता देता हूं कि दो ऑब्जेक्ट, दो कंडक्टर को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज फ्लो कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता है। करेगा या नहीं करेगा बताने वाला रहेगा पोटेंशियल। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जैसे था वैसे ही रह जाएगा, भले कनेक्शन है। लेकिन अगर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो चार्ज फ्लो करेगा। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो इस पर कुछ नया चार्ज आएगा, इस पर कुछ नया चार्ज आएगा। कितना आएगा निकालना है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। एक कहाँ से लिखेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। दूसरा कहाँ से लिखेंगे? दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी जब सिखाते जा रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, बता लीजिए। पोटेंशियल के बारे में अब कुछ और जानते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। आप लोग बस ध्यान सुनते जाएंगे, मैं बहुत बार रिपीट करूंगा सारे कॉन्सेप्ट को। स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे मैंने चार्ज दिया, तो बताओ चार्ज कहां रहेगा? आउटर मोस्ट सरफेस पर। कंडक्टर में जब भी चार्ज रहेगा आउटर मोस्ट सरफेस पर, जानते हैं आप लोग। चूंकि स्फेरिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा चार्ज का। इसका मतलब हुआ इक्वल इक्वल एरिया में इक्वल इक्वल चार्ज रहेगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आप ये भी सीखे कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है। अगर यहां पोटेंशियल 20 वोल्ट तो यहां भी 20 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट, यहां भी हर जगह 20 वोल्ट। लेकिन वो वैल्यू कितना होगा इसके लिए फॉर्मूला एक है बाबू। V से दिखाते हैं पोटेंशियल, V से क्या दिखाते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए V यूज करते हैं कैपिटल V। तो ये जो पोटेंशियल जो होगा कंडक्टर के लिए, एक फॉर्मूला बस ध्यान रखें, KQ/R। बस ध्यान रखने से आपको कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाद में पढ़ाया जाएगा सब क्यों आया कैसे आया। KQ/R
यहां के बारे में बाद में चर्चा होगी। मान लो के पॉजिटिव कांस्टेंट, अभी इतना ही समझो के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्यू तो चार्ज है जो दिया आपने, और आर रेडियस है, जो वैल्यू आएगा वही पोटेंशियल हर एक जगह होगा, यहां 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 हर एक जगह होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो इसको देखते हैं कि अगर जो है क्यू पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो V का वैल्यू क्या आएगा, तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, रेडियस से पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, तो V पॉजिटिव होगा। इफ Q अगर निगेटिव हो जाए देन पोटेंशियल क्या आने वाला, देखो थोड़ा सा, ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, I पॉजिटिव है, तो ए जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और अगर चार्ज ही ना दें हम तो क्यों जीरो पुट करो तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला मैंने बताया, जब स्फेरिकल रहेगा तो। आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लिया कि आपके पास जो है ये कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, ये दूसरा भी कंडक्टर है उसका भी रेडियस आर है, मतलब ए और बी दो कंडक्टर है या दोनों का रेडियस आर है। शुरुआत में चार्ज मैंने इस पे Q1 दे दिया, इस पे Q2 दे दिया। अब दोनों को मैंने कनेक्शन करवाया, कनेक्शन करवाया तो अब जैसी की को मैंने ऑन किया तो क्या होगा, तो की को जब मैंने ऑन किया तो नाउ ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब की को मैंने ऑन कर दिया, तो चार्ज का आदान प्रदान हो सकता है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब चार्ज तो फ्लो करेगा, कब तक करेगा, जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दैट मींस कि जैसे ही कनेक्शन होगा तो दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लेते हैं कनेक्शन करने के बाद इसका चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पर चार्ज आ गया Q2 डैश, मान लेते हैं। तभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2। पहला इक्वेशन लिखे थे, सेकेंड इक्वेशन मैं लिखा था चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब हो जाएगा VA फाइनल बराबर VB फाइनल। और देखते हैं VA पोटेंशियल लिखता हूं मैं इसका, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मैं लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर था फॉर्मूला, तो के Q1 डैश बाई आर इसका पोटेंशियल। इसका देखो कितना हो जाएगा, के Q2 डैश चार्ज है इस पे बाई आर, ये फाइनल हो गया, दोनों बराबर होगा। के से के कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q2 डैश। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हो गया, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों पे जो फाइनल चार्ज होगा वह इक्वल इक्वल आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और दोनों स्फीयर का रेडियस सेम हो तो दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आएगा, और इक्वल इक्वल चार्ज आने पर ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि नियम कहता है दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसके लिए चार्ज के से के कट गया, आर से आर कट गया, चूंकि रेडियस सेम है तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। तो बताओ यहां पे Q1 डैश कितना आएगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा यहां बाबू, तो दोनों इक्वल इक्वल चार्ज आया।
तो इक्वल को जब चार्ज आ गया तो टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम पर, Q1 प्लस Q2। चार्ज तो ऑलवेज कंजर्व रहना है, तो बाद में भी कितना चार्ज रहेगा, Q1 प्लस Q2 टोटल। लेकिन दोनों पर इक्वल इक्वल आया, आधा आधा आएगा तो क्या होगा, दोनों पे चार्ज आएगा, तो इसलिए जो है Q1 डैश और Q2 डैश जो होगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। तो बड़ा जल्दी इसको सवाल को बना सकते हैं आप इस तरह से। हाँ, तो मैंने भी बताया कि अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर हो और दोनों को मैं कांटेक्ट में कर दिया और दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, सेम रेडियस है, तो जो मैं कनेक्शन करूंगा तो दोनों पे फाइनली इक्वल इक्वल चार्ज आएगा। ये ध्यान रखें, इक्वल इक्वल चार्ज आना है कब, जब रेडियस सेम हो, आइडेंटिकल कंडक्टर्स। वही लिखा है ए और बी दोनों आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। आइडेंटिकल मतलब हो गया रेडियस सेम होना। तब जो है जब टच करवाएं या फिर दोनों को कनेक्ट करें तो दोनों पे फाइनली इक्वल चार्ज आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर से। मान लीजिए एक स्फीयर है, वह चार्ज दिया -2 माइक्रोकूलम। दूसरा स्फीयर बी है, वह चार्ज दिया 4 माइक्रोकूलम और दोनों का रेडियस सेम है। अब जो है क्या किया हमने, नाउ दोनों को हमने जोड़ दिया, कंडक्टर ए को भी और बी को भी। कैसे जोड़ा, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो चार्ज का जो है फ्लो होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए इक्वल इक्वल चार्ज आएगा। तो देखो कितना कितना आएगा देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले देखते हैं कितना चार्ज है। दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ गया तो टोटल चार्ज देखो -2 और +4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 -2 और +4 इसका टू +2, तो 2 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज हुआ। तो 2 टोटल हुआ और दोनों में इक्वल इक्वल जाएगा, हाफ हाफ जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा 1 माइक्रोकूलम और इसमें कितना जाएगा 1 माइक्रोकूलम। ध्यान देंगे कनेक्शन के पहले इस पर नेगेटिव चार्ज था, ऐसे पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन होगा दोनों स्फीयर के बीच में। जब कनेक्शन हो गया तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस रिपेल करेगा। अब सोचिए कनेक्शन पहले अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे ही जो है कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया तो दोनों रिपेल करने लग गया। यहां पे देखते हैं ये दोनों भी रेडियस सेम है तो फाइनल चार्ज इक्वल इक्वल आएगा। तो अब जो है दोनों को जोड़ दिया हमने ना, ये R है, यह भी R है, ये स्फीयर A है हमारा, इस स्फीयर को B बोल दिया हमने, इसको भी नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, और इसको हमने जोड़ दिया। कितना कितना चार्ज आएगा, तो जोड़ने के पहले जब ये दोनों को एक साथ जोड़ा सिस्टम बना, तो सिस्टम है तो इसमें सिस्टम पर शुरू में कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2, इस पर Q1 इस पर Q2, तो Q1 प्लस Q2। तो फाइनली जो है इस पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2। लेकिन चूंकि दोनों का रेडियस सेम है तो इक्वल इक्वल जाएगा, हाफ हाफ जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसको भी आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और ये रिपेल करेगा। तो जब भी कनेक्शन होगा ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कंडक्टर के बीच में, तो फाइनली सेम तरह का चार्ज प्लस प्लस होगा या माइनस जो भी होगा, दोनों का इक्वल इक्वल चार्ज है, लाइक चार्ज होगा, रिपेल ही करेगा। अब हम लोग अर्थ और अर्थिंग के बारे में समझते हैं। पहले अर्थ के बारे में समझें। अर्थ को हम लोग कंडक्टर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर इसके क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं और मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो अर्थ को हम कंडक्टर मानते हैं। और चूंकि ये स्फेरिकल शेप में है तो ये अर्थ ये है। तो पहली बात देखें, इट इज अ वेरी बिग
स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ में बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है। इसका जो रेडियस होता है ना अर्थ का, वो लगभग में जो है 6400 किलोमीटर होता है। बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। क्योंकि आप लोग जो आसपास में जो स्फीयर देखते होंगे उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बहुत हो गया। बहुत बड़ा स्फीयर लीजिएगा, 5 मीटर, 10 मीटर रेडियस, बहुत बड़ा हो गया वो। ऐसा कितना है, 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। तो ये जो है कि हमारा अर्थ बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है। और कंडक्टर तो इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, जानते हैं आप। अब पोटेंशियल स्फीयर केस में मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, के क्यू बाई आर। आर जो है वेरी लार्ज है, ये बहुत बड़ा है नीचे में, तो ये बहुत कम होगा। ये बहुत कम होगा, टेंस टू 0। तो अब से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ जो है स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल 0 माना जाता है, 0 होता है। कुछ भी हो जाए अर्थ का पोटेंशियल 0 ही होगा। तो लिखा जाए कि अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0 पोटेंशियल माना जाता है। ध्यान रखेंगे ऑलवेज, कुछ भी हो जाए अर्थ का पोटेंशियल, कुछ भी हो जाए 0 ही होगा। अर्थ का पोटेंशियल 0 होगा, मान लेना है। आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 हो गया। देखो जी, अब जो है आपको मैंने कुछ देर पहले सिखाया था, किसी कंडक्टर को अगर मैं जोड़ूं, 2 कंडक्टर को मैं जोड़ूं तो चार्ज का फ्लो होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो उसी तरीके से आज का पोटेंशियल तो 0 है। अगर अर्थ से किसी दूसरे कंडक्टर को मैं जोड़ दिया तो चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखो भाई, कुछ भी हो जाए अर्थ का पोटेंशियल ऑलवेज 0 होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये 0 से टच से मस नहीं होने वाला, 0 ही होगा। और फाइनली दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए, 0 ही रहेगा ऑलवेज। तो इसका पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा, 0। इसे ध्यान रखेंगे, अर्थ से जब किसी कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो उस कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाता है। इस प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है कि जब किसी कंडक्टर को हम कंडक्टिंग वायर से अर्थ से जोड़ देते हैं तो उस प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं। और उससे होता क्या है, जिस कंडक्टर को जोड़ा उसके पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये 0 होने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे तो कंडक्टर पोटेंशियल 0 होगा। इस 0 करने के लिए अर्थ को जितना इलेक्ट्रॉन देना है देगा, या जितना लेना ले लेगा। जो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, कितना इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे, हमेशा पोटेंशियल 0 रहेगा, इसको कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह कह सकते हैं कि अर्थ जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन का बैंक है, जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन दे दे, जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन करेगा क्या, ये उसका पोटेंशियल 0 करेगा। मैंने कह सकते हैं कि अर्थ जो है एक तरह से ये बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना चाहे उतना दे या ले ले, लेकिन जिससे छूटेगा उसका पोटेंशियल 0 कर देगा। तो अब जो है ध्यान रखेंगे कि अर्थिंग क्या है। अर्थिंग, या इसे कभी कभी ग्राउंडिंग भी कहते हैं। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ए कंडक्टर टू द अर्थ with the help of conducting wire is known as
अर्थिंग और ग्राउंडिंग। मतलब यह हुआ कि अर्थ को जोड़ना है कंडक्टर के साथ में किसी भी कंडक्टिंग वायर से, उस प्रोसेस को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। सिंबल फॉर अर्थिंग, पहले एक बड़ा लकीर देना है, फिर छोटा देना है, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इस तरह से जब होते जाए तो कहते हैं ये अर्थिंग का सिंबल है। मतलब कि हम उसको किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दिए हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है और इसको आपने अर्थ से जोड़ दिया, तो इसको मैं इसे दिखाएंगे। मतलब कंडक्टर को हमने अर्थ से जोड़ दिया और इसी प्रोसेस को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। अब इस जोड़ने से होगा क्या इफेक्ट? चूंकि इसका पोटेंशियल अर्थ का ऑलवेज जीरो, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है तो इसका ऑलवेज जीरो ही होगा, चेंज हो ही नहीं सकता है, चाहे कितने इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे, इसको असर नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली इसका ही तो जीरो होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो सके। तो इसलिए जो है यहां पे हेयर ए का जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें करवाऊंगा मैं कि कोई भी कंडक्टर अर्थ से जुड़ गया तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या मानना है? जीरो। तो लिखिए कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर connected to the earth is always zero। इतना जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जो है अर्थिंग और बढ़िया से क्लियर हो आपको। मान लिया कि आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसको जो भी मैं चार्ज दूंगा वह आउटर मोस्ट सरफेस पे रिसाइड करेगा, तो यहीं पे रहेगा वो। मान ली पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहीं पे रह गया आउटर मोस्ट सरफेस पे। ये कंडक्टर है और इसको मैंने, एक की है या स्विच है, आप जानिए की या स्विच कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। अभी ये ओपन है, खुला हुआ है, ऑफ है और इस अर्थ से इसको जोड़ रहे हैं हम, इसको अर्थिंग का ये सिंबल है। अब आपको जानना है कि जब की को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से इधर की ओर होगा या इससे इधर की ओर होगा? समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन की इज क्लोज्ड, अब मैंने की को क्लोज किया, अब समझने की कोशिश करें। तो क्लोज के पहले देखते हैं क्या होता है। देखो बाबू, एक कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगा। कुछ देर पहले मैंने बताया था रफली कि के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्यू पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव, क्यू जीरो तो पोटेंशियल जीरो। तो बताओ, इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ। समझाने के लिए मैंने मान लिया 10 वोल्ट, मान लिया पॉजिटिव 10 वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल यूनिट होता है, और ये अर्थ है तो अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ऑन करने के पहले इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट। तो ये 10 ज्यादा होता है 0 से, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ।
तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, उसको निकालना आसान नहीं है, वो जहां है वहीं रहता है ऑलवेज, वो फ्लो नहीं करता। ध्यान रखेंगे आप। तो कौन सा फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही फ्लो करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैंने सिखाया है नेगेटिव चार्ज अपने से फ्लो करना हो तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई फ्लो। अब ध्यान दो कि अब जो कनेक्शन के पहले यहां पे 10 वोल्ट पोटेंशियल, यहां 0 वोल्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज फ्लो करेगा, तय है। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल ए वाला हुआ बाबू, ये हाई हुआ तो लो से हाई की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा अर्थ से कंडक्टर की ओर। अब कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों को पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और फाइनली जो आपका कंडक्टर अगर मान लीजिए ए ने नाम दे दिया तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर किधर फ्लो करेगा, कभी कभी होता है ऑप्शन में, तो ध्यान होना चाहिए हमेशा अर्थ से कंडक्टर की ओर। यहां पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। आगे आप सीखेंगे करंट में कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट से राइट गया, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से राइट गया, तो उसी को कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट आया। अगर 10 कूलम लेफ्ट से राइट गया, इसका मतलब वो -10 कूलम राइट से लेफ्ट गया, इसी बात को कहते हैं। तो जो इधर इलेक्ट्रॉन गया, तो इसको कभी कभी लोग बोल देते हैं कि प्रोटॉन यहां से यहां आया। रियली प्रोटॉन आता नहीं है, चलने वाला इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इधर हुई है तो कह दिया जाता है कि प्रोटॉन की मूवमेंट इधर हुई है। दोनों बात इक्विवेलेंट है, ऐसा बोल चाल की भाषा में यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग कभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि चलने वाला इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से जो है आपका कंडक्टर की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए, माने इसका भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह से मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, ए जो है इसका नाम दे दिया, ये कंडक्टर है, इसको निगेटिवली चार्ज दिया तो कहां आएगा, आउटरमोस्ट सरफेस पे आएगा। कंडक्टर पे जब भी चार्ज देंगे आउटरमोस्ट सरफेस पे। और इसको अर्थ से मैं जोड़ रहा हूं, इस प्रोसेस अर्थिंग कहेंगे, ये अर्थिंग का सिंबल है। अभी की जो है ओपन है, क्लोज कर दिया। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा। ध्यान दें, जोड़ने के पहले देखते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मैं नेगेटिव पोटेंशियल मानने के लिए कि इसका पोटेंशियल -10 वोल्ट है, मान लो। अर्थ का हमेशा पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं कि -10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। -10 कम होता है 0 से, ये बड़ा हो गया, बने ये हाई पोटेंशियल, ये छोटा हो गया, ये लो पोटेंशियल। और रियलिंग फ्लो कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, लो से हाई, मतलब यहां से यहां फ्लो करेगा ऐसे, माने इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से अर्थ की ओर। इसे मैंने पहले बताया, कुछ भी हो जाए हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा अपने से। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहां भी जो है ए का फाइनल पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0। तो इस एग्जांपल आपने सीखा कि अर्थ से जब किसी कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो फाइनली जो है उस कंडक्टर पोटेंशियल 0 हो जाता है। और 0 जब तक नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन चाहे
तो अपने से निकाल के कंडक्टर में दे सकता है या कंडक्टर से ले भी सकता है। वो ले भी सकता है जितना चाहे उतना, या दे सकता है, लेकिन करे क्या, जिससे जुड़ा है उसका पोटेंशियल जीरो कर देगा। इसलिए कहते हैं अर्थ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बैंक है, जितना चाहे उतना दे देगा, जितना चाहे उतना ले लेगा, लेकिन उसका पोटेंशियल ऑलवेज जीरो रहेगा, और जिसके साथ जुड़ेगा उसका पोटेंशियल जो है जीरो रखेगा। तो बच्चों, आज आपको मैंने कंडक्टर के बारे में बहुत सारी बातें बताया। सारे प्रॉपर्टी को 2-3 बार देखेंगे क्योंकि पूरे फिजिक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बेसिक है, और इसको मैं भी इतना बार यूज करूंगा कि आपको एक चीज रटा जाएगा ये। तो इतने जानने के बाद मैं आप लोग पढ़ा रहा था मेथड ऑफ चार्जिंग। उससे फर्स्ट पीरियड मैंने डिस्कस किया था चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेकेंड जो चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन, वो तभी समझ में आएगा जब मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाया है, समझ में आया है। तो इसलिए आप इसे 1-2 बार बढ़िया से पढ़ लें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, और इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेथड ऑफ चार्जिंग समाप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।